Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is Chapter 23 Pocham Palli. It is a story of a village Muktapur which is in Pochampalli town in Telangana. In this chapter, we will study about a special method, or this chapter is about the behaviors of that village, how the villagers of Muktapur village waves saris, and this sari is, or this art is in danger nowadays. Why it is in danger and how they wave these saris we will study in this chapter. यह हमारी EVS की पाठ्य पुस्तक लुकिंग अराउंड है और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 23rd चैप्टर. इसका नाम है पोचम पल्ली. ये कहानी है मुक्तापुर विलेज के लोगों की जो कि पोचमपल्ली शहर में तेलंगाना राज्य में स्थित है. तेलंगाना अभी एक नया बना राज्य है भारत का, और यहाँ के लोग पोचमपल्ली नाम की साड़ी का सिलने का काम करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है. मगर अब वो धीरे धीरे ये कला विलुप्त होती जा रही है. क्यों होती जा रही है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. चलिए पढ़ते हैं स्टोरी पोचमपल्ली. Vani and Prasad live in a village called Muktapur. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. Their mother and father and everyone else in the family are weavers. The weaving that they do is very beautiful and special. कहता है वानी और प्रसाद जो हैं वो रहते हैं मुक्तापुर विलेज में, और उनके घर में हमेशा भरा रहता है बंडल्स ऑफ, उनका जो घर है वो भरा रहता है चमकदार रंग के धागों के बंडल से. उनका घर भरा रहता है. उसके मम्मी और पापा और हर कोई घर में वो क्या करता है, वीवियर्स मतलब सिलाई करने वाले हैं, बुनने वाले हैं, या बुनकर कहते हैं. सिलाई नहीं कहेंगे इसको, बुनकर कहेंगे, बुनने वाले हैं. द वेविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. और वो लोग जो बुनाई करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशेष है. क्यों है इसे आगे पढ़ेंगे. मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली टाउन और मंडल ऑफ तेलंगाना. वो कहता है मुक्तापुर जो विलेज है वो पोचमपल्ली शहर का गांव है, और ये कहाँ है पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में है. तेलंगाना राज्य का नाम है. मोस्ट जैसे हमारा उत्तराखंड है उसका शहर है हरिद्वार, ठीक उसी प्रकार मुक्तापुर गांव है पोचमपल्ली शहर का और तेलंगाना राज्य का. मोस्ट ऑफ द फैमिली इन दिस टाउन इज वेवियर्स. दैट इज वाई द स्पेशल क्लोथ दैट दे वेव इज कॉल्ड पोचमपल्ली. तो मुक्तापुर जो विलेज है वो पोचमपल्ली शहर में तेलंगाना में है, और ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं जहाँ पर इस शहर में वो क्या हैं, बुनकर हैं. वेवियर्स मतलब बुनकर. और वो क्या करते हैं, दैट इज़ वाई, इसीलिए स्पेशल क्लोथ्स दैट दे वेव, जो वो विशेष प्रकार का कपड़ा बुनते हैं या उसको बोलते हैं पोचमपल्ली. यानी कि पोचमपल्ली जो है न सिर्फ शहर का नाम है बल्कि एक विशेष प्रकार का कपड़ा भी है जो वहाँ के लोग बुनते हैं. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्नड वेविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. वो कहता है यहाँ के जो गांववासी हैं, विलेजर्स मतलब गांव के लोग हैं, वो इस काम को कर रहे हैं. हैव बीन डूइंग, हैव बीन डूइंग का मतलब
काफ़ी समय से करते आ रहे हैं इस काम को, लॉन्ग समय से। वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये काम अपने बड़े बड़े लोगों से, अपने घर के, अपने परिवार के बड़े लोगों से सीखा है। अक्सर जो हमारा पुश्तैनी काम बोल सकते हैं हम इसको, हम ये वानी और प्रसाद का पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी मीन्स कि जो भी इस तरह की कलाएं हैं जो हम अपने परिवार से सीखते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये कुछ फ़ोटो हैं उनके, उन बुनकरों के घरों की, और जो उनके द्वारा बुनी गई चीज़ें हैं उनके बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे उन्होंने दिया है, साइकिल बनाई है। सबसे पहले धागा आया, उस धागे को इन्होंने चरखे में काता, उसके बाद अलग अलग बना दिए पैकेट्स, उस कलर्ड पैकेट्स बना दिए धागों के। उसके बाद उन्होंने इसको ऐसे बुनना शुरू करा, फिर ऐसे, और लास्ट में ये साड़ी इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है। नीचे लिखा है प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ीज। पोचमपल्ली साड़ीज कैसे बनती हैं उसका एक प्रोसेस आपको बताया गया है। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। दिस weaving required hard work and many different things have to be done before actually weaving. वो कहता है कि अब जो है वानी और प्रसाद भी अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की मदद करने लगे हैं जब वो स्कूल से वापस आते हैं। उसके बाद ये जो वेविंग है, ये जो बुनाई है, रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत होती है बहुत कठिन कार्य की, बहुत कठिन काम है, और बहुत से डिफरेंट थिंग्स, बहुत से अलग अलग चीज़ें हैं करनी होती हैं एक्चुअल में बुनाई करने से पहले। बुनाई करने से पहले हमें वास्तव में बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। वो क्या है? फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, धागे से कपड़े तक। अब वो तरीका बता रहे हैं क्या क्या करना है। फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। मदर then puts these threads in boiling water to wash away the dirt and stains. Then everybody works to dye the thread with bright colors. These threads are then dried and rolled into bundles. These bundles are put onto looms and the clothes is woven. Silk clothes and silk sari are woven from the silk thread. Cotton threads is used to weave cotton saris, cloth, sheets, etc. अब वो कहता है कि जो पापा, अब क्या प्रोसेस है वो बता रहा है आपको, क्या तरीका है। कहता है पापा जो है लेकर आते हैं बंडल ऑफ थ्रेड्स, धागों के बंडलों को लेके आते हैं पोचमपल्ली शहर से। माँ उनको धागों को उबालती है, बॉइलिंग वाटर। पुट दीज थ्रेड्स, उन्हें उबलते हुए पानी में साफ करने के लिए डालती है, ताकि अवे द डर्ट एंड स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स मतलब धब्बे और डर्ट माने धूल, ताकि उसमें से धूल और धब्बे जो हैं हट जाएं। उसके बाद हर कोई घर में टू डाई द थ्रेड्स विद ब्राइट कलर्स, एवरीबडी वर्क्स, हर कोई काम करता है डाई करने का। डाई मतलब रंगना, रंगने का काम करता है। उन धागों को रंगना शुरू किया जाता है विद ब्राइट कलर्स, चमकदार रंगों में उन्हें रंगा जाता है। किनको? धागों को। दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स, और उसके बाद इन धागों को रंगने के बाद उन्हें सुखाया जाता है, ड्राइड माने सुखाना, और रोल करके रख दिया जाता है बंडल्स में। दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स, और उसके बाद इन बंडलों को लूम्स बोलते हैं जो बुनाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन होती है उसमें। एंड द क्लोथ इज वोवन, और उसके बाद कपड़ा बुना जाता है। सिल्क क्लोथ जो है, सिल्क का जो कपड़ा होता है या सिल्क की जो साड़ी होती है वो बुनी जाती है फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। उसके लिए सिल्क का धागा अलग से आता है, उसी से वो सिल्क की साड़ी और सिल्क का कपड़ा बुना जाता है। और कॉटन थ्रेड, और जो कॉटन का जो सूती जो धागा होता है वो इस्तेमाल होता है सूती साड़ी, कपड़ा या कोई शीट या कुछ अन्य सूती सामान बनाने में। द लूम हैज़ मैनी निडल्स, जो मशीन होती है उसमें बहुत सारी सुइयाँ होती हैं। निडल्स मतलब सुइयाँ। द साइज एंड नंबर ऑफ द निडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, जो डिज़ाइन उन्होंने बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी साइज़ है, किसका? सुई का साइज़, और कितनी सुइयाँ लगेंगी उस डिज़ाइन को बनाने में वो बदलती रहती हैं डिज़ाइन के अनुसार। द वेवियर्स वेव्स द ब्यूटीफुल
पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स। जो बुनकर हैं वो बुनते हैं सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ चमकदार रंगों में। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। थ्रू मतलब द्वारा, देयर मतलब उनके, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है, पुराना चला आ रहा है। क्राफ्ट हमें पता ही है, दे हैव मेड वो जो अपना पारंपरिक तरीके से बनाते चले आ रहे हैं उसकी वजह से, देयर रीजन वर्ल्ड फेमस, उनका जो रीजन मतलब क्षेत्र, यहाँ रीजन मतलब है क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है उनका जो क्षेत्र है यानी कि पोचमपल्ली जगह जो है वर्ल्ड फेमस है, वो संसार में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। अब कहता अ क्राफ्ट इन डेंजर, ये जो क्राफ्ट है, ये जो कला है वो खतरे में है। डेंजर मीन्स खतरे में है। कैसे, अब देखते हैं। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वेव सच स्पेशल साड़ीज। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज of hard labor. After all this, it is difficult to get a good price of these saris. Silk is becoming expensive day by day. Big shopkeepers give very little money for the saris, though they themselves sell them at very high price. That is why many weavers are giving up their family craft. Many are leaving their village to work as laborers in big cities. We need to solve this problem by helping them get a better price. Otherwise, the precious craft will be lost forever. अब वो कहता है कि ये जो कला थी साड़ी बुनने की, अब वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, खतरे में है। क्यों है? वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेट स्किल, बहुत योग्यता, स्किल माने योग्यता की ज़रूरत होती है टू वेव, बुनने के लिए, इस तरह की स्पेशल साड़ियों को बुनने की के लिए बहुत कौशल की या कला की ज़रूरत होती है। और इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज, और इसको बनाने में बहुत सारा समय और हार्ड लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आफ्टर ऑल, और इस सब के बावजूद भी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस ऑफ दीज साड़ीज़, और इन सब के बावजूद भी ये बहुत मुश्किल है कि एक अच्छा पैसा इन साड़ियों के लिए मिल जाए। सिल्क इज़ बिकम एक्सपेंसिव। सिल्क जो है वो होता जा रहा है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव माने महंगा, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन जो सिल्क है वो महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार जो हैं वो बहुत छोटा सा अमाउंट, मतलब बहुत कम पैसे में ये साड़ियों के देते हैं। और जबकि दे देमसेल्फ, वे खुद बेचते हैं इनको बहुत ऊंची कीमतों में। मतलब जो बुनता है उसे तो कम पैसे मिलते हैं और जो बेच रहा है वो बहुत महंगा बेचता है। दैट इज़ वाई, इसी के कारण बहुत सारे जो बुनकर हैं उन्होंने अपने इस पारिवारिक कला को छोड़ दिया है। गिविंग अप मतलब छोड़ रहे हैं इस कला को, और बहुत सारों ने तो गांव भी छोड़ दिया है और वो बड़े बड़े शहरों में जाकर लेबरर मतलब मजदूरी का काम करने लगे हैं। वी नीड टू सॉल्व, हमें आवश्यकता है कि हम सुलझाएं दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, बाय हेल्पिंग देम, कैसे सुलझा सकते हैं? उनकी मदद करके, गेट अ बेटर प्राइस, ताकि वो एक अच्छी कीमत उन्हें मिल सके। इस तरीके से हम उनकी समस्या को दूर कर सकते हैं। अदरवाइज, नहीं तो दिस प्रीसियस, यह कीमती क्राफ्ट, ये कला विल बी लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही हमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे हम अपने गांव में देखते हैं, अगर हम पहाड़ों में चले जाएं तो छोलिया नृत्य और अन्य तरह के नृत्य हुआ करते थे। अब क्योंकि उस नृत्य को करने के लिए कोई मेहनताना बढ़िया नहीं मिलता, या और भी कुछ बहुत सारे काम थे जो हमारे गाँवों में होते थे, जो अब धीरे धीरे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत तो बहुत लगती है, मगर उसके लिए उन्हें पूरा पैसा, उस मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिलता। लोग अपने पुरानी कलाओं को छोड़ते जा रहे हैं, जो कि इससे बहुत बुरा क्या हो सकता है कि हमारी पारंपरिक या पुश्तैनी कला इस तरीके से ख़त्म होती जा रही है। डिस्कस, वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली members. When they grown up, do you think they will be able to teach their children the skills of this craft? कहता है वानी और प्रसाद ने ये जो कला थी
अपने परिवार के सदस्यों से सीखी। अब तुम क्या सोचते हो कि जब वानी ये दोनों बड़े हो जाएंगे तो क्या ये अपने बच्चों को ये कला सिखाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसे अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्हें उतना मेहनताना ही नहीं मिलेगा तो वो खुद भी धीरे धीरे से छोड़ देंगे। राइट इन योर नोटबुक, हैव यू एवर सीन एनीबडी वेव समथिंग ऑन अ लूम? वट वर दे वेविंग एंड वेयर? क्या तुमने कभी किसी को लूम पर करघे, लूम मतलब हथकरघा या हाथ से चलने वाली मशीन है, कुछ बुनते हुए देखा है? कहाँ और क्या बुनते हुए देखा है? हाँ, मैं एक बार कौसानी, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है, वहाँ गया था। वहाँ पर एक हथकरघा फैक्ट्री थी जहाँ पर वो लोग अपने हाथों से बहुत सुंदर सुंदर शॉल बुनते थे। The threads of a sari are dyed. Do you know of any other thing that is dyed? कहता है कि जो धागा है साड़ियों का उसे रंगा जाता है। क्या तुम कुछ ऐसी चीज़ें भी जानते हो जिन्हें रंगा जाता है? हाँ, कई लोग अपनी चुन्नियाँ रंगवाते हैं, कई लोग अपनी शर्ट रंगवाते हैं मनपसंद कलर में, है। तो उसके बाद कहता है, इफ़ यू विजिट वानीज विलेज इट सीम्स एज if the entire village is weaving sari. Do you know of any other work which many people living in one place do? कहता है अगर आप कभी वानी के विलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एंटायर विलेज मतलब पूरा का पूरा जो गांव है वो साड़ियाँ बुनता है। क्या तुम कभी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पर इकट्ठे रहकर लोग कोई एक जैसा काम करते हैं? तो मैं ऐसी जगह तो नहीं गया, लेकिन हाँ कई बार मैं यही ज्वालापुर में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, कुम्हार, और वो अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो मैंने देखा है। डू दे मेक सम आर्टिकल्स? क्या वे कुछ चीज़ें बनाते हैं? हाँ, वो बनाते हैं। मैंने बताया ना, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाते हैं। फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल्स। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स? आप जाओ और पता करो कि क्या तरीका है उसे बनाने का और अलग अलग क्या स्टेप्स हैं उसको जानो। डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू मेक आर्टिकल? क्या आदमी और औरत कुछ अलग अलग तरह का काम करते हैं इस आर्टिकल को बनाने में? हाँ, अक्सर मैंने देखा है कि वो औरतें मिट्टियाँ या मिट्टी को ढोकर लाती हैं और मलकर उसको आटे की तरह गूंद कर तैयार कर कर आदमियों को देती हैं और आदमी चरखे से वो सुंदर सुंदर बर्तन बनाने का काम करते हैं। डू चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल्स? क्या बच्चे भी इन चीज़ों को बनाने में अपना सहयोग या योगदान देते हैं? बच्चे तो, जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो तो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ जो थोड़े से समझदार बच्चे होते हैं वो या तो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे होते हैं या अपने पिता की हेल्प कर रहे होते हैं उन मिट्टी के बर्तनों को धूप में सुखाने के लिए या उठा उठा के दूर रख रहे होते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, पता करो और लिखो। टॉक टू एन आयरन स्मिथ, अ कारपेंटर एंड अ पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। बात करो आयरन स्मिथ मतलब लोहार से, अ कारपेंटर मतलब लकड़ी के काम करने वाले से, और एक पॉटर यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से, अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क, उनके काम का क्या तरीका है या किस तरीके से वो काम करते हैं उसके बारे में जानकर लिखिए। किसी भी एक के बारे में आप कर सकते हैं, है ना। लोहार आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ शायद कुम्हार, और कुम्हार नहीं तो कम से कम बढ़ई, आपके घर के आसपास कोई ना कोई बढ़ई की दुकान होगी, आप उसके पास जाकर ये पूछ सकते हैं। वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क? कहाँ उन्होंने ये काम सीखा, ये जानने की पता करिए। What else did they need to learn to be able to do this work? और क्या चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें जानना चाहिए था और वो इस काम को करने योग्य बने, ये भी पता करिए उनसे। Have they taught this work to anybody in their family or to anyone else? क्या उन्होंने ये काम अपने परिवार के किसी सदस्य को या किसी और को सिखाया है?
तो हाँ, उनके घर में या उनकी दुकानों पे और भी लोग काम कर रहे होते हैं जो उनके परिवार से नहीं जुड़े होते हैं, उनको उन्होंने ये काम सिखाया होता है और कुछ अपने परिवार के सदस्यों को भी सिखाया होता है। The table below has a list of different kind of work that people do. Do you know people who do such work? Write their names in the first column. In the next column, write from whom have they learned their work. कहता नीचे एक टेबल दी गई है और उसमें क्या क्या काम करते हैं लोग वो लिखा गया है। अब कहते हैं तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो इस तरह का काम करते हैं, उनके नाम लिखो पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा ये लिखिए। जैसे कि काइंड ऑफ वर्क, किस तरह के काम है वो यहाँ लिखे हुए हैं। नेम ऑफ द पीपल यू नो हु डू दिस वर्क, उन आदमियों के नाम जिनको आप जानते हो ये काम करते हैं वो, और वो कहाँ से उन्होंने सीखा है वो ये कॉलम में लिखेंगे। अब जैसे क्या क्लोथ वेविंग, कपड़े बुनना, वो कहता है प्रसाद एंड वानी पेरेंट्स, उसके दोनों के पेरेंट्स जिन्हें हम जानते हैं उन्होंने कहाँ से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है। अब कहते हैं कुकिंग, कुकिंग आपकी मम्मी भी करती होगी, पापा भी करते होंगे, है ना, उनका नाम लिख सकते हैं। कहाँ से सीखा है, उन्होंने भी अपनी मम्मी या पापा से सीखा होगा। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसा काम हो जो उन्होंने टीवी में देख के सीखा हो, है ना, ये यूट्यूब चैनल पे देखा हो। साइकिल रिपेयर, अगर साइकिल रिपेयर वाले को जानते हो उसका नाम लिखो और उसने कहाँ से सीखा ये पता करो। फ्लाइंग एरोप्लेन, जो कोई हवाई जहाज उड़ाता हो उसका अगर नाम जानते हो और उसने कहाँ से सीखा। स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, सिलना और एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई करना, सिलाई करना और बुनाई करना, ये अगर किसी को आता है उसका नाम लिख के कहाँ से सीखा। सिंगिंग, गाना किसी को आता हो कहाँ से सीखा। जूते बनाना, फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाना। फार्मिंग, किसान खेती करना। और कटिंग हेयर्स, बालों को काटना, नाई की दुकान। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा कि एक पारंपरिक कला साड़ी बुनने की वो कैसे धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और उसको बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.